चलिए ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में आपको क्या क्या चीज़ सिखा दिए थे, आज से पढ़ेंगे हम लोग वेपर डेंसिटी। पिछले क्लास में क्या क्या चीज़ सिखा दिए थे, मोल निकालना, समझ गया ना, मोल निकालना। उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालना सिखा दिए थे। बताए थे वाटर का डेंसिटी कितना होता है, वाटर का डेंसिटी वो निकालना सिखा दिए थे। ठीक है ना, वाटर का डेंसिटी कितना होता है बोलो, 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml, समझ गया ना, वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर ml। चलिए अब हम लोग न्यू टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, आज अच्छा खासा होमवर्क भी आपको मिलेगा मॉड्यूल से। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 10, न्यू टॉपिक है वेपर डेंसिटी। न्यू टॉपिक क्या बताइए, वेपर डेंसिटी। ठीक है ना, टॉपिक क्या बताइए, वेपर डेंसिटी। ठीक है, चलिए देखिएगा, वेपर डेंसिटी। ठीक है ना, वेपर डेंसिटी। ठीक है, जिसको VD से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे। क्या है बताइए, वेपर डेंसिटी। ठीक है ना, क्या चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, VD से। देखिएगा, सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। वेपर डेंसिटी अभी समझ में नहीं आएगा, जब समझाएंगे तब, अभी लिखते चलिए। वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस, ratio of density of gas and hydrogen gas at the same temperature and pressure। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस एंड हाइड्रोजन गैस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है ना, चलिए इसका मतलब क्या है समझते हैं हम लोग। इसका एक और डेफिनेशन लिख लीजिए, ठीक है ना, तब समझेंगे मतलब। तो वेपर डेंसिटी टॉपिक हम लोग देख रहे हैं। ठीक है ना, देखिएगा एक और डेफिनेशन, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए गैस with respect to hydrogen gas at same temperature and pressure condition। ठीक है, देखिएगा इधर, देखिएगा, वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस एंड हाइड्रोजन गैस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। या एक और डेफिनेशन है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए गैस विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। ठीक है ना, मतलब क्या होता है, अरे ये मतलब होता है वेपर डेंसिटी, अगर किसी भी गैस का आपको निकालना है, वेपर डेंसिटी अगर किसी भी गैस का आपको निकालना है तो कैसे निकालिएगा, डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है ना, वेपर डेंसिटी कैसे निकलता है बोलो, डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। अरे कैसे निकलता है बोलो, डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है ना, और कंडीशन क्या है, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है ना, पढ़िएगा, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस एंड हाइड्रोजन गैस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक है ना, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए गैस विथ रेस्पेक्ट टू हाइट। अब देखिएगा और क्या है, एक और डेफिनेशन पढ़ लीजिए, डेफिनेशन समझ गया ना। वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस एंड हाइड्रोजन गैस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो वही है वेपर डेंसिटी। या एक और डेफिनेशन है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए गैस विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए गैस, गैस का रिलेटिव डेंसिटी कितना है विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो वही है वेपर डेंसिटी। अच्छा एक बात बताइए, किसी अगर आप दो चीज को डिवाइड कीजिएगा, मतलब डेंसिटी बाय डेंसिटी, तो उसका यूनिट क्या आएगा, कुछ भी नहीं, यूनिटलेस होगा। तो वेपर डेंसिटी कैसा बताइए, यूनिटलेस क्वांटिटी। कैसा बताइए, यूनिटलेस। ठीक है ना, एक चीज और याद रखिएगा, देखिएगा, एट एसटीपी या एनटीपी, एसटीपी और एनटीपी पर डेंसिटी जो होता है हाइड्रोजन का वो होता है 0.00089 ग्राम पर ml।
ठीक है, इतना होता है। एसटीपी एनटीपी पर डेंसिटी हाइड्रोजन का इतना होता है, समझ गया ना। मतलब हम इतना कहना चाह रहे हैं 8.9 इंटू 10⁻⁻5 ग्राम पर ml, ठीक है। तो डेंसिटी हाइड्रोजन का कितना आया बोलो। अब 8.9 को क्या हम 9 लिख दे, 9 इंटू 10⁻⁻5 ग्राम पर ml, इतना हम लिख दिए। इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये अच्छे से लाइन नहीं खिंचा पाया ना, इसको सही कर देते हैं। ठीक है, समझ गया, कॉपी कीजिए, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम ml के जगह लीटर में इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे तब क्या आएगा बताइए। डेंसिटी अगर हाइड्रोजन का लीटर में करना चाहेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻³ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पावर कम जाएगा, तो 10⁻⁻² आ गया ग्राम पर लीटर, समझ गया ना। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, यहां तक समझ गया ना। कैसे आया समझे, कैसे आया नहीं समझे, देखिए इधर नहीं समझे ना। देखिए डेंसिटी हाइड्रोजन का इतना ग्राम पर ml दिया है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए इतना बराबर क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 10⁻⁻5 ग्राम, ग्राम लिख सकते हैं। पर ml है तो ml के जगह आप क्या लिखिएगा, ml के जगह पे 10⁻³ लीटर, और जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा बोलो इधर, प्लस होगा, तो 9 इंटू 10⁻⁻2 ग्राम पर लीटर आ गया, समझ गया ना। तो यही तो हम लिखे हैं यहाँ पे, तो प्रूफ भी करके दिखा दिया, ठीक है ना। अगर दिक्कत होगा तो आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आप देखिएगा, नेक्स्ट हो गया ना। कॉपी करते चलिएगा एकदम तेजी में, और समझते भी चलना है एकदम तेजी में, ठीक है। बहुत ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना है, समझ गया ना। समय आपको क्वेश्चन पे लगाना है, ठीक है ना। अगर समय अगर आप कॉन्सेप्ट सीखने में लगा दें, मतलब कॉन्सेप्ट में तो लगाना ही है, क्वेश्चन पर भी लगाना है, समझ गया ना। ये सब कोई बहुत भारी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो वेपर डेंसिटी क्या है बोलो, डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। अरे वेपर डेंसिटी क्या है, माही बताइए, वेपर डेंसिटी क्या होता है बताइए। अगर आपसे कोई पूछेगा वेपर डेंसिटी क्या होता है तो बताओ, क्या बताओगी, सीधे बताइए ना, वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला बताइए। डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ H2 हाइड्रोजन, समझ गया ना, हो गया बस, समझ गया ना। एट सेम टेम्परेचर, हाँ, समझ गया ना, टेम्परेचर और प्रेशर सेम रहना चाहिए। बालक बताइए वेपर डेंसिटी का यूनिट क्या होगा, यूनिटलेस होगा। यूनिटलेस होगा, क्यों होगा, क्योंकि डेंसिटी बाय डेंसिटी कट जाएगा, समझ गया ना, कट जाएगा, ठीक है ना। डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी होता है, ऊपर मास बाय वॉल्यूम, नीचे मास बाय वॉल्यूम, ठीक है ना। तो दोनों कट जाएगा एक दूसरे से, ठीक है। चलिए यहाँ तक कॉपी कीजिए, कॉपी हो जाएगा बता दीजिएगा, ठीक है। हो गया, हो गया ना कॉपी, माही लिख लिए। यस सर। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट है पीवी बराबर एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन आपको पढ़ा रखे हैं, ठीक है। अच्छा देखिएगा इधर, पीवी, एन क्या था, मोल्स, याद है मोल्स, तो मोल क्या होता है बोलो, गिवन मास अपॉन मोलर मास, याद आ रहा है, आर टी, समझ गया ना। चलो अच्छा एक चीज देखना, एक काम हम करते हैं, मास को खींच के नीचे ले आते हैं, मास को खींच के हम नीचे ले आए, ठीक है ना, और वॉल्यूम को इधर कर दिए, वॉल्यूम को इधर कर दिए, तो क्या आएगा बोलो, पीएम अपॉन आरटी। मतलब क्या किए देखिएगा इधर, देखिएगा गौर से देखिएगा, हम क्या किए हैं थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। हम क्या किए ना, हम क्या किए अभी, मास बाय वॉल्यूम कर दिए। तो मास बाय वॉल्यूम क्या होगा, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या होगा बोलो,
PM/RT, तो PM/RT, ठीक है। तो डेंसिटी की, तो मास बाय वॉल्यूम क्या होता है बोलो, मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी, तो डेंसिटी बराबर क्या आ गया बोलो, PM/RT, डेंसिटी बराबर क्या आ गया, PM/RT। अच्छा एक बात बताइए, क्या आपको प्रेशर पता है, पता है, ठीक है ना, प्रेशर तो दिया होगा, मास भी दिया होगा, टेम्परेचर भी दिया होगा, समझ गया ना, सब दिया होगा, समझ गया ना, ठीक है ना। चलिए देखिएगा इधर, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आया बोलो, PM/RT, डेंसिटी बराबर क्या आ गया, PM/RT, ये आपको अभी याद नहीं रखना है। अब देखिएगा, अच्छा एक बात बताइए, वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला अभी आप क्या पढ़े थे, डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस, यही पढ़े थे ना। अच्छा देखिएगा, वेपर डेंसिटी, अच्छा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, डेंसिटी का फॉर्मूला अभी आप निकाले हैं ना, क्या निकाले हैं, PM/RT निकाले हैं ना, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या निकाले हैं बताइए, PM/RT, अरे निकाले हैं ना, अभी डिराइव किए हैं डेंसिटी का फॉर्मूला PM/RT। तो डेंसिटी ऑफ गैस के जगह क्या लिख देंगे, दो PM/RT। अच्छा एक चीज देखिएगा, प्रेशर आर टेम्परेचर ये सब तो कांस्टेंट है, बस मास चेंज होगा, समझ गया ना, तो यहाँ लिख देते हैं मास ऑफ गैस, ठीक है ना, अपॉन, देखिएगा इधर, फिर डेंसिटी नीचे हाइड्रोजन का है, समझ गया ना, डेंसिटी हाइड्रोजन का है, तो नीचे भी क्या होगा, वही होगा PM/RT, तो PM मास किसका होगा अभी बोलो, हाइड्रोजन का, H2 का, अपॉन RT। ये जो लिखे ये लाइन समझ आया, बालक बताइए, ये लाइन जो लिखे समझ आया, यस सर, आ गया ना। माही आप बताओ, ये लाइन समझ आया, ये जो लिखे वो डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी PM/RT, तो सीधे PM/RT लिख दिए, मास के जगह खाली M के जगह गैस का मास, और इधर PM/RT मतलब मास हाइड्रोजन का कौन RT, बोलो समझ आया, यस। चलिए देखिएगा इधर ध्यान से, ठीक है, RT से RT कट गया, P से P कट गया, तो वेपर डेंसिटी क्या आ गया बोलो, अरे वेपर डेंसिटी क्या आ गया, मास ऑफ गैस अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा एक चीज बताइएगा, मास ऑफ हाइड्रोजन तो आपको पता है क्या होता है बोलो, क्या होता है 2, तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 2। आपको बस ये लाइन याद रखना है, ये बात याद रखना है, ठीक है ना, समझ गया ना, मतलब आपको याद क्या रखना है, आपको याद बस इतना चीज रखना है, अभी हम जितना पढ़ाए हैं उसका कंक्लूजन क्या निकला, उसका बस कंक्लूजन ये निकला, पहला कंक्लूजन ये निकला कि वेपर डेंसिटी ऑफ गैस क्या होता है बोलो, वेपर डेंसिटी अगर आप किसी गैस का निकालना चाहते हैं तो डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ये निकाल दीजिए। अच्छा डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन अभी हम आपको बताए थे, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है बोलो, 9 × 10⁻⁵ ग्राम पर ml, या क्या याद करवाए थे बोलो, या क्या याद करवाए थे बोलो, 9 × 10⁻⁻2 ग्राम पर लीटर, यही ना याद करवाए थे अभी। ये दो चीज़ आपको याद रखना है, समझ गया ना, ये दो चीज़ आपको याद रखना है, ये पहला फार्मूला हो गया। सेकेंड फार्मूला अभी हम क्या निकाले हैं, वेपर डेंसिटी बराबर मास ऑफ गैस अपॉन 2, ठीक है। तो अगर आपसे कोई बोलेगा वेपर डेंसिटी बताओ, कैसे बताइएगा, अरे कुछ नहीं, मास ऑफ गैस अपॉन 2 कर देना है, समझ आया, ठीक है ना, कॉपी करते जाइए। क्या वेपर डेंसिटी का हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर पाए, हाँ डिराइव कर लिए। ठीक है ना, अभी हम लोग कम से कम 10 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, इस फॉर्मूला पे आराम से आप लोग बनाते चलिएगा। ऑब्वियसली हम बनाने का बहुत टाइम आपको नहीं दे सकते हैं, समझ गया ना, वो आपको घर पे बनाना है। हम क्वेश्चन लिखेंगे, 30 सेकेंड का मुश्किल से टाइम देंगे, और आपको अगर उतना देर में आप बना पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम बता देंगे, ठीक है ना। आपको घर पे बस ट्राई जरूर करना है, समझ गया ना, क्लास में बहुत ज्यादा समय नहीं दिया जा सकता है, समझ गया ना। मतलब जो रूल होता है ना पढ़ाने का, वही हम रूल फॉलो करते हैं, समझ गया ना, अपने मन से हम कुछ भी नहीं करते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़े क्या, यस सर, चलिए हो गया, माही कॉपी कर लिए, यस सर। चलिए देखिएगा, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है ना, आते हैं हम लोग अब क्वेश्चन पे।
ठीक है। अब क्वेश्चन आराम से बनाते चलना है, आपको बस दो चीज याद हम करवाएं। वेपर डेंसिटी गैस का क्या होगा, मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 2। वेपर डेंसिटी गैस का क्या होगा फॉर्मूला, डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, बस याद रखना है। डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, 9 × 10⁻⁵ ग्राम पर ml, और लीटर में बोलिएगा तो 9 × 10⁻² पर लीटर, ग्राम पर लीटर, ठीक है ना। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, अमोनिया गैस एंड ऑक्सीजन गैस, ठीक है ना। कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, अमोनिया गैस एंड ऑक्सीजन गैस। अरे वेपर डेंसिटी, अरे सर ये तो अभी आप फॉर्मूला बताएं, मास बाय 2। वेपर डेंसिटी क्या होता है, मास बाय 2, बस हो गया। जैसे किसका निकालना है आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का, तो वेपर डेंसिटी क्या होगा बोलो, अरे मास बाय 2। मास कितना होगा, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 12 16 कितना होगा 28, 28 बाई 2 14, ठीक है। अच्छा ये सब सबको समझ आता है ना, 28 29, या इंग्लिश में बोले 28 ऐसे करके, माही समझ पाती हो ना। यस सर। हाँ दिक्कत होगा तो बताइएगा, समझ गया ना। चलिए NH3 का देखते हैं, वेपर डेंसिटी क्या होगा, क्या होगा बताइए, मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 2। तो मास ऑफ गैस क्या होगा, देखो मास ऑफ गैस 14 3 17, 17 बाई 2 कितना आ गया 8.5। और देखिए, अच्छा वेपर डेंसिटी सिर्फ गैस का निकलता है, समझ गया ना, मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 2। चलिए देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस, तो वेपर डेंसिटी क्या आएगा बोलो, मास बाय 2। तो मास कितना है बोलो, 16 दूनी 32, एक ऑक्सीजन का मास 16, तो 32 बाई 2 कितना आ गया 16, समझ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डेंसिटी ऑफ अ गैस एट NTP इज 4.5 × 10⁻³ ग्राम पर ml, ठीक है। कैलकुलेट इट्स वेपर डेंसिटी एंड मोलर मास, ठीक है। देखिएगा वेपर डेंसिटी गैस का निकालना है, ठीक है ना। डेंसिटी ऑफ ए गैस एट NTP इज इतना, ठीक है। कैलकुलेट इट्स वेपर डेंसिटी एंड मोलर मास, वेपर डेंसिटी निकालना है, किसी गैस का निकालना है भाई। अच्छा देखिएगा, वेपर डेंसिटी का दो फॉर्मूला बताए थे, एक फॉर्मूला क्या था बोलो, मोलर मास मतलब मॉलिक्यूल का मास डिवाइडेड बाय 2, समझ गया ना। तो वो तो हमको लगा नहीं सकते हैं, मतलब मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 2 वो तो कर नहीं पाएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो वेपर डेंसिटी का एक और फॉर्मूला होता है, डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। अच्छा डेंसिटी ऑफ गैस क्या दिया है क्वेश्चन में, हाँ दे दिया है, तब तो ये फॉर्मूला बेस्ट है। तो 4.5 × 10⁻³ अच्छा डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन अभी हम बोले थे आपको याद करने के लिए, क्या बोले थे, 9 × 10⁻⁵ ग्राम पर ml। देखो ग्राम पर ml में दिया है, तो आपको ग्राम पर ml वाला ही यूज करना है, ये नहीं कि कुछ भी लगा दीजिएगा, ठीक है ना। सॉल्व कीजिएगा, कितना आएगा बोलो, देखो इधर करना सिखा दे क्या सॉल्व, देखिएगा इधर। अगर आपको दिक्कत होता है तो पॉइंट उड़ाइए, नीचे में 10 ले जाइए, 9 5 जा 45। अब तो सिंपल हो गया, समझ गया ना। तो कितना आ गया आंसर बोलो, देखो इधर, तो इधर -4 है, इधर क्या हो गया बताइए -4, और ऊपर में -3 कट गया, तो कितना आ गया बोलो, सॉल्व करके देखिए। आ गया बोलो, ऊपर जाएगा, ये वाला स्टेप तो बता दीजिए ना। कौन सा, ये वाला, हाँ। देखिएगा वेपर डेंसिटी ऑफ गैस क्या होता है, अभी हम निकाले हैं, डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, तो डेंसिटी ऑफ गैस कितना दिया है 4.5 × 10⁻³ और डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन अभी हम याद किए हैं, कितना याद किए हैं डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, 9 × 10⁻⁵ ग्राम पर ml, क्योंकि ऊपर में ग्राम पर ml में दिया, तो यहाँ भी ग्राम पर ml में लगा दिए। हम पॉइंट उड़ाए नीचे 10 डाल दिए, ठीक है ना। अब काटना शुरू करेंगे, देखिएगा अब इधर देखिए, इससे ये कटेगा कितने बार में, 10⁻, बोलो -2 बार में। देखिए अब इधर कितना हो जाएगा बोलो इधर, तो इधर कितना हो गया, देखिए इधर 10
नीचे कितना बचा 10⁻⁻1, मतलब ऐसे देखना इधर 5 इंटू 10⁻⁻1, अगर ये ऊपर गया तो +1 बन गया, कितना आ गया 50। ठीक है, आप लोग को ये प्रैक्टिस करना है तभी बनेगा आपसे, ठीक है ना। और वेपर डेंसिटी निकालना है आपको, तो वेपर डेंसिटी क्या होता है बोलो, मोलर मास बाई 2। अरे सर वेपर डेंसिटी तो गैस का निकल चुका है, 50 आ गया है, तो 50 डाल दीजिए, तो मास ऑफ मोलर मास बोल रहा है निकालने के लिए, मतलब तो क्या होगा बोलो, तो मास गैस का क्या होगा, अरे m/2, तो मोलर मास कितना आ गया 2 इंटू 50, कितना आ गया बोलो 100 ग्राम। ठीक है ना, समझ गया ना। अच्छा एक चीज़ और हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, देखिएगा इधर मोलर मास क्या होता है, देखो मोलर, नहीं तो रुक जाइए, फॉर्मूला में तो पुट कर दिए हैं ना, इसको यहाँ नहीं लिखिए, इसको साइड में लिख देते हैं। एक और चीज़ निकाल सकते हैं, अगर मास निकालना है आपको तो 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम भी वही किए हैं, मास 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए कॉपी कीजिए क्वेश्चन। Density of a gas at NTP is 0.27 ग्राम पर लीटर, ठीक है ना। कैलकुलेट इट्स मोलर मास। चलिए बनाइएगा सब लोग। बनाते जाइए। क्या बोल रहा है, डेंसिटी ऑफ ए गैस एट एनटीपी 0.27 ग्राम पर लीटर, कैलकुलेट इट्स मोलर मास, ठीक है ना। मोलर मास निकालने को बोल रहा है, समझ गया ना। तो वेपर डेंसिटी गैस का फॉर्मूला हम हिंट दे देते हैं, क्या होगा, वेपर डेंसिटी गैस का डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन क्या होगा बोलो, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ गैस दिया 0.27 ग्राम पर लीटर, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है 9 इंटू 10⁻⁻2 ग्राम पर लीटर। अरे याद आया, ग्राम पर लीटर में यूनिट कुछ और होता है, समझ गया ना, कुछ से कुछ नहीं लगा दीजिएगा, ग्राम पर लीटर में यूनिट कुछ और होता है। देखिएगा इधर, इधर 2 जीरो है, समझ गया ना। इधर क्या है बोलो, अरे 2 जीरो है, 2 जीरो दिख रहा है, दो इधर पॉइंट उड़ा तो नीचे 100 जाएगा, तो ये इससे इस पॉइंट को उड़ गया, मतलब ये पॉइंट जाएगा नीचे, तो समझ पा रहे हैं ना। देखो इधर पॉइंट गया नीचे, तो 10⁻⁴ कितना आया 2 आया, तो इससे ये कट गया, ठीक है ना, समझ गया ना। देखिएगा इधर ग्राम पर लीटर को खा गया, तो इधर कितना बचा 3, समझ गया ना, कितना आया बोलो 3, ठीक है। तो कितना आ गया बताइए, बराबर इक्वल टू 3 आया। तो मोलर मास कितना आ जाएगा बोलो, 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी होता है ना, अभी निकाले हैं ना मोलर मास 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी, तो वही तो पूछ रहा है मोलर मास, तो 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी कितना आया 3, कितना आ गया आंसर बोलो, मास 6 ग्राम, ठीक है। बालक क्या आप समझ पा रहे हैं क्वेश्चन सब की नहीं? यस सर। ठीक है ना। माही आप बताओ, समझ पा रही हो ना? Yes. समझते रहना अच्छे से, ठीक है ना। आप लोग को क्लास एब्सेंट नहीं करना है, समझ गया ना। अगर एब्सेंट हो भी जाता है तो वीडियो रिकॉर्डिंग करने में मेरा हालत खराब हो जाता है, समझ गया ना, मतलब बहुत इसमें एनर्जी वेस्ट होता है, समझ गया ना, बहुत दिमाग खराब होता है। तो देख जरूर लीजिएगा, समझ गया ना, आप ही को फायदा होगा, उससे हमको कोई फायदा होने वाला नहीं है। यूट्यूब कोई पैसा वैसा नहीं देता है, समझ गया ना, मूर्ख बनाता है, ठीक है ना। जो भी आदमी डालता है पैसा, वो लिमिटेड आदमी बस कमा पाता है, और वो भी जो कमाता है ना मूर्ख बना के कमाता है, समझ गया ना, दूसरे को, समझ गया। तो आराम से हम डालेंगे, ठीक है ना, मेरा मतलब फोन में कहाँ जमा करके रखेंगे, तो एक प्लेटफॉर्म है उसमें डाल दो, समझ गया ना, यूट्यूब पे डाल दो, टेलीग्राम पे डाल दो, हो गया।
अच्छा YouTube तो 720 पे आप डाउनलोड का ऑप्शन नहीं देता है ना? नहीं देता है ना? तो उसका एक उपाय है मेरे पास। मान लीजिए अगर बाद में आप लोग अगर वीडियो देखना चाहिएगा तो बोलिएगा, टेलीग्राम पे हम भेज देंगे सारा वीडियो अपना, वो 720 पे सारा डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अगर फ्यूचर में अगर काम होगा तो मतलब उसका एक क्वेश्चन था का, तो लास्ट में बताइएगा। क्या क्या फिजिक्स का एक क्वेश्चन था तो लास्ट में बताइएगा। हाँ लास्ट में बता देंगे। ठीक है, किस चैप्टर का? डिफरेंशिएशन। हाँ, और एक फंक्शन का ही पूछना था। अच्छा चलिए ठीक है। देखिए, कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ CH4 गैस एट STP इन ग्राम पर लीटर। ठीक है, कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ CH4 गैस एट STP इन ग्राम पर लीटर। चलिए देखिएगा इधर क्या बोला, कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ CH4 गैस। CH4 गैस का डेंसिटी निकालना है, समझ गया ना? अच्छा एक चीज देखिएगा, वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला अभी हम आपको बताएं। देखिए, जैसे डेंसिटी वाला क्वेश्चन दिख जाए दिमाग में पट से क्लिक हो जाना चाहिए। वेपर डेंसिटी वाला फॉर्मूला क्या था? डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन, बोलो, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है सर, ये तो क्लिक हो गया। तो डेंसिटी ऑफ CH4 गैस दे रखा है, तो डेंसिटी ऑफ गैस कितना दिया है? कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ CH4 गैस एट, नेट कैसे खत्म हो रहा है इतना जल्दी? एक सेकंड रुकिएगा, ये 100% कैसे हो गया? कोई यूज कर रहा है क्या? एक सेकंड रुकिएगा, वेट। हॉटस्पॉट ऑन था, एक सेकंड वेट कीजिएगा। चलिए देखिएगा इधर क्वेश्चन में क्या था। क्वेश्चन में था, देखिए क्वेश्चन में है वेपर डेंसिटी गैस का दे रखा है। रुक जाइए एक सेकंड, पहले पूरा पढ़ने दीजिए। कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ CH4 गैस एट STP इन ग्राम पर लीटर। देखिएगा इधर वेपर डेंसिटी दे रखा है। आप बोलिएगा सर कहाँ दिया है, कहाँ कुछ दिखा हुआ, कहाँ कुछ दिख रहा है? अरे भाई देख, वेपर डेंसिटी कैसे दे रखा है देखिएगा। वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाई 2। तो CH4 का मास बता। अरे CH4 का मास कितना होगा? 12 4 16। ठीक है ना? तो 16/2 कितना आ गया? 8। समझ गया ना? तो वेपर डेंसिटी कितना आ गया? 8 आ गया। समझ गया ना? तो डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? 9 × 10⁻⁻2 ग्राम पर लीटर में हम बोल रहे हैं। ठीक है ना? तो डेंसिटी ऑफ गैस क्या आ जाएगा, बोलो इधर? तो 9×8 = 8 9 = 72 × 10⁻⁻2 ग्राम पर लीटर। ठीक है ना? ml में नहीं, ml में रहता तो -5 हो जाता। तो कितना आ गया? 0.72 ग्राम पर लीटर। ठीक है, या तो आप ऐसे बनाइए, नहीं तो एक और मेथड है, इसको पहले कॉपी कीजिए तब बताते हैं। दूसरा डायरेक्ट मेथड है, हालांकि उस मेथड में आप जाके फंस जाइएगा, बहुत बुरे वाला। ठीक है ना? इसको लिखिए पहले। हो जाना डन, कॉपी कर लिए। चलो देखिएगा इधर, तो पिछले क्लास में मतलब थोड़ा देर पहले ये बताए हैं डेंसिटी। एक और मेथड इसका होता है। ठीक है, नोट कर लिया ना सब लोग यहाँ तक? यस सर। चलिए देखिएगा नेक्स्ट। अब देखिए एक और मेथड है, ये बहुत फालतू मेथड है, समझ गया ना? देखिए डेंसिटी आपको निकालना है, तो डेंसिटी का एक फॉर्मूला अभी हम आपको बताए थे। क्या बताए थे? डेंसिटी का फॉर्मूला बताइए। डेंसिटी बराबर PM/RT। अच्छा देखिएगा, क्या इस क्वेश्चन में प्रेशर दिया है? दिया है, प्रेशर दिया है। अरे STP है, मतलब 1 atm प्रेशर होगा, तो प्रेशर 1 डाल दिए। क्या इस क्वेश्चन में मास दिया है? अरे CH4 का मास दिया तो है, कितना? 16। ठीक है ना? तो मास भी दे दिया है। क्या R का वैल्यू आपको पता है? R का वैल्यू पता है सर, कितना होता है? 0.0821 atm लीटर पर मोल केल्विन। समझ गया ना? तो यहाँ पुट कर दीजिए। क्या पुट कीजिएगा? 0.0821। समझ गया ना?
इंटू, अब देखिएगा इधर इंटू क्या कीजिएगा, देखिए इधर टेम्परेचर कितना दिया 0 डिग्री 273 केल्विन, ठीक है ना, तो केल्विन में ही डालना होता है एसआई यूनिट में 273। अच्छा देखिएगा एक चीज आपको याद होगा, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आता है 22.4। देखिए क्वेश्चन तो आसान हो चुका है, लेकिन कैलकुलेशन में आप फंस जाइएगा। आप डिवाइड कैसे कीजिएगा वो बताइए, डिवाइड करना मुश्किल है, हालांकि डिवाइड कीजिएगा तो 0.72 आ जाएगा बस, बट इस मेथड का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये मेथड 2 है, मेथड 2, ठीक है ना, यूज नहीं करना है, ठीक है ना। क्यों नहीं करना है, देखो फंस गया कैलकुलेशन, समझ गया ना। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP इन ग्राम पर ml, ठीक है ना। कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस STP इन ग्राम पर ml, ठीक है, देखिएगा। अच्छा ऑक्सीजन गैस बोल रहा है तो डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस बोल रहा है, मतलब एक चीज देखिएगा, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस क्या होता है, पहले तो ये फॉर्मूला लिख लीजिए अगर आपको दिक्कत होता है तो, डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस, अरे डेंसिटी गैस का आपसे पूछ रहा है, ये फाइंड करना है। क्या डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन आपको पता है 9 × 10⁻⁵, क्या चीज में ग्राम पर ml में आंसर है, मतलब दे रखा है, समझ गया ना, ग्राम पर ml में निकालना है। तो वेपर डेंसिटी गैस का क्या होगा पहले ये बताइए, वेपर डेंसिटी कैसे निकलता है, मोलर मास बाई 2, मोलर मास कितना होगा ऑक्सीजन का, बोलो 32 ग्राम, समझ गया ना, तो 32/2 कितना आ गया, बोलो 16, समझ गया ना। तो वेपर डेंसिटी गैस का कितना है, बोलो 16 है, ठीक है ना। तो डेंसिटी गैस का कितना आएगा बता, कितना आ जाएगा, बोलो 16×144, 69 जा 144 इंटू 10⁻⁵ ग्राम पर ml, ठीक है, तो कितना आ गया 1.44 इंटू 10⁻³ ग्राम पर ml, ठीक है ना, अगर स्टैंडर्ड नोटेशन में ले जाइएगा। अब मेथड 2 क्या है बता, अरे मेथड 2 क्या है, मेथड 2 डेंसिटी बराबर PM/RT, ये डायरेक्ट बनेगा, लेकिन कैलकुलेशन में फंस सकते हैं आप, समझ गया ना, तो इसलिए उस मेथड को ज़्यादा प्रेफर नहीं करना है, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस इज 12, ठीक है ना, फाइंड मास ऑफ इट्स 2 मोल्स, ठीक है ना, 2 मोल्स का मास बताना है, ठीक है। चलिए बताते चलिए, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज 12, समझ गया ना, क्वेश्चन क्या है बोलो, पढ़ते चलो। वेपर डेंसिटी गैस का क्या दे दिया है बोलो 12 दे दिया है, वेपर डेंसिटी क्या होता है मास बाई 2, तो मास बाई 2, तो मास कितना आ गया बोलो 24 ग्राम, ठीक है। अब निकालिए आंसर, ठीक है, ठीक है ना, मास आ गया 24 ग्राम, समझ गया ना, मास 24 ग्राम मतलब समझते हैं, मोलर मास 24 ग्राम, मतलब 1 मोल का मास कितना है बोलो 1 मोल बराबर है 24 ग्राम, तो 2 मोल का मास पूछ रहा है, अरे बोलो क्या होगा 2 × 24 ग्राम बराबर 48 ग्राम, ठीक है ना, आंसर आ गया, ठीक है। बताइए क्या भारी लग रहा है क्या ये सारा टॉपिक, भारी तो नहीं है, समझ गया ना, थोड़ा सा अगर कोशिश कीजिएगा तो इजी है। अच्छा आप लोग को जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवाएंगे, हम सोचे उसका रिकॉर्डिंग नहीं डालते हैं यूट्यूब पे, समझ गया ना, क्योंकि वो मेरा मॉड्यूल नहीं है, समझ गया ना, किसी पार्टिकुलर कोचिंग का मॉड्यूल है, और किसी कोचिंग का मॉड्यूल बनवाना सही नहीं होता है, समझ गया ना, मतलब कॉपीराइट का उल्लंघन होता है, समझ गया ना, ठीक है ना, तो इसलिए हम यूट्यूब पे अपलोड नहीं करेंगे, ठीक है ना, वो आप लोग को हम बता देंगे क्लास में, ठीक है, खाली यूट्यूब पे पढ़ा देंगे बस, ठीक है ना, वो पढ़ाया हुआ टोटल अपलोड रहेगा, लेकिन क्वेश्चन जो बनवाएंगे वो नहीं देंगे, ठीक है ना, वो मतलब रिकॉर्डिंग में नहीं जाएगा, वो क्लास में करवा देंगे, ठीक है माही बोलो सही है ना। चलिए देखिएगा इधर वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस इज 20, ठीक है ना, देन मास ऑफ इट्स 11.2 लीटर एट NTP विल बी,
चलिए यहाँ तक पहुँचिए तो लिखते लिखते जल्दी जल्दी सब लोग। थोड़ा तेजी में लिखिएगा, ठीक है ना। बारह बज चुका है। अरे बड़ा मुश्किल है भाई। आज पता है 3 ही घंटा हम सो पाए थे। समझ गया ना, दिन में भी नहीं सो पाए 1 मिनट भी, 3 घंटा बस। लमसम 3:30 में सोए थे, 6:30 में सब उठा दिया हमको। उस टाइम से पढ़ाना शुरू किए थे अभी तक समझिए थोड़ा बहुत इधर उधर करते हुए लगातार पढ़ा ही रहे। सर आज हम भी 3 घंटा ही सोए। वाह, गजब। क्या किए हैं? गेम खेले? लेकिन दिन पढ़े हैं कि गेम खेले हैं? दिन में 3 घंटा सोए, रात में तो पूरा सुबह किए 6 बजे। वाह गजब। सही है। अब 1 बजे सोए हैं, 1-1:30 बजे के आसपास, 6 बजे उठा दिए। गजब। चलिए बनाइए। ठीक है, यहाँ तक हो गया कॉपी? माही लिख लिए? ऐसा तो नहीं है कि हम थोड़ा ज्यादा स्पीड में लिख रहे हैं? यस सर। रुक जाए, थोड़ा आप स्लो लिखेंगे, ठीक है ना। आप लोग लिखने में टाइम लगा ही देते हैं, तो फिर हमको लिखने में तेजी में फायदा क्या है? ये थे सर लिख लिए थे, पर थोड़ा ये हैंग कर रहा था तो बोल नहीं पाया। चलिए ठीक है, कोई नहीं। देखिएगा, वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस इज 20, ठीक है ना। देखिए वेपर डेंसिटी गैस का दिया है 20, समझ गया ना। वेपर डेंसिटी क्या होता है? मास बाई 2। तो मास कितना आ गया बोलो? 40 आ गया, 40 ग्राम। अरे 40 ग्राम 1 मोल का मास है, समझ पाते हैं ना। 40 ग्राम मास ऑफ 1 मोल है, समझ गया ना। 1 मोल का मास है कितना? 40 ग्राम, समझ गया ना। देखिएगा, देन मास ऑफ 11.2 लीटर एट एनटीपी विल बी। अच्छा देखिएगा इधर 11.2 लीटर। अच्छा मोल बराबर क्या होता है? गिवन मास, नहीं तो वॉल्यूम के टर्म में बताइए। गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4। तो गिवन वॉल्यूम क्या? इतना। तो क्या मोल इतना आ गया? मोल इतना आया। अच्छा मोल बराबर और क्या होता है बोलो? ठीक है ना, मोल बराबर एक और फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास हमको नहीं पता। देखिए वेपर डेंसिटी ऑफ गैस, देन मास ऑफ इट्स। मास ऑफ इट्स मतलब मास निकालना है आपको, समझ गया ना। तो गिवन मास नहीं पता, एम नहीं पता, ठीक है ना। तो एम तो हमको पता नहीं है, समझ गया ना। तो नहीं पता तो एम लिख दिए वहां पे, ठीक है। और यहाँ पे मोलर, अच्छा यहाँ पे ना स्मॉल एम लिखिएगा, ठीक है ना। कैपिटल एम मत लिखिए, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग ऊपर में जो मास लिख रहे थे ना उसको स्मॉल एम मान रहे थे, ठीक है ना। तो ऊपर में स्मॉल एम लिखिएगा, ठीक है। चलिए अब मोलर मास की क्या चीज़ में लिखते हैं? कैपिटल एम में, तो 40 डाल दिए, ठीक है ना, नहीं तो आप लोग को बाद में कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो ऊपर में लिखिएगा स्मॉल एम, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल एम, वाइटनर लगा हुआ है इसलिए हम लिख नहीं रहे, ठीक है ना। तो देखिएगा इधर 40 आ गया। तो बताइए स्मॉल एम बराबर क्या हो गया? मास ऑफ 11.2 लीटर गैस क्रॉस मल्टी, मतलब ये देखो कटेगा, देखिएगा इधर कितना बार में कटा बोलो? इधर 2 बार में। अच्छा देखिए नीचे से नीचे भी कटता है, देखिए 20 टाइम्स में कट गया। कितना आ गया आंसर बोलो? 20 ग्राम। 1 मिनट रुक जाइए, चेक कर लेते हैं बस। अब ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया क्या? हेलो हेलो हेलो। अरे 12 बजा है ना, इसलिए हुआ है प्रॉब्लम। सही हुआ बोलो? यस सर। चलिए सही है, कॉपी कीजिए। यहाँ स्मॉल एम डाल दीजिएगा, तो स्मॉल एम 20 ग्राम आ गया आंसर। आप लोग एक काम कीजिएगा, नोट्स जो हम भेजे हैं ना, तो उसमें से ना लेक्चर नंबर भी नोट्स में मेंशन करते जाइएगा, ठीक है, ताकि ये पता लगे देख के कि किस दिन हम कितना पढ़ाए, समझ गए ना। ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी दिन हम टाइम वेस्ट करके चले गए, ठीक है। तो लेक्चर नंबर जरूर मेंशन कीजिएगा, उसे थोड़ा सा आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। क्या?
काफी है ना, क्या डेट लिखते हैं तो काफी है ना। डेट नहीं, लेक्चर नंबर डाल दीजिए सर। डेट लिखते हैं वो तो सही है, लेकिन लेक्चर नंबर डाल दीजिएगा ना तो उससे थोड़ा सा आपको फायदा मिलेगा। फायदा ये मिलेगा कि मास्टर कितने दिन में कौन सा चैप्टर पढ़ाया ये आपको पता लगेगा, कितना लेक्चर लिया। ऐसा तो नहीं है कि दिन काट के चला गया, मतलब मास्टर पैसा ले रहा है पढ़ा नहीं रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ गया ना। ठीक है, चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। सर हम तो ना डेट डालते थे ना लेक्चर नंबर। चल देखिए इधर, ठीक है देखिएगा इधर, चलिए देखिएगा नेक्स्ट है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेपर डेंसिटी। अच्छा यूट्यूब वीडियो देख के सीखे हैं क्या? क्या सर? वही धीरे धीरे बोलने का, एगो देखे थे हम वीडियो, हंसते हंसते पागल हो गए ये क्या बना रहा है भाई। चले लिखते चलिए। ना ऐसा बात नहीं है। आज एगो 2 साल का बच्चा, 2 नहीं 3 साल का बच्चा है, वो एगो गाना गा के भेजा है। एगो गाना नहीं वायरल है आमा माँ करके अजीब सा। अरे वो लड़की जो नाचते रहती है ताली बजा के, हाँ मतलब वो अजीब सा है, उसको क्या बोलता है ऐसा पता नहीं। छोटकी को क्या रहती है लड़की एकदम गाल फुले फुले। वो नहीं दूसरा है, कोई अदर कंट्री का वीडियो है, मतलब क्या बोलता है वो हमको नहीं पता। बस सुन के अच्छा लगता है। चले देखिए इधर, मास बराबर होता है, चले देखिए छोड़िए कोई भी रहा है। देखिए मास बराबर क्या होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ठीक है ना, आप लोग को नहीं देखना है। देखिए देन मास ऑफ इतना मॉलिक्यूल विल बी। देखिए पहले तो आपको वेपर डेंसिटी गैस का दे दिया है, तो वेपर डेंसिटी से अगर मास निकालना है मोलर मास तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है, समझ गया ना। 2 इंटू 18 कितना आ गया 36 ग्राम, समझ गया ना 36 ग्राम, ठीक है ना। चलिए अब मोल का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है बोलो। अरे गिवन नंबर अपॉन अवोगाड्रो नंबर, समझ गया ना, 6.02 इंटू 10⁻23। अच्छा एक और फार्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना है 36, वही तो निकालना है। देन मास ऑफ इतना मॉलिक्यूल विल बी, तो इतना मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, एक्स का मास निकाल लीजिए, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, देखो इधर ये कटा 2 टाइम्स में, समझ गया ना, ये कटा 10 टाइम्स में, समझ गया ना। देखिएगा ये कटा 18 बार में, समझ गया ना, तो 18/10 आ गया, समझ गया ना। कोई भी बच्चा इसको काट नहीं देना 9 और 5 करके, समझ गया ना, ऐसा बेवकूफ़ी नहीं करना है, नहीं तो फंस जाइएगा, आंसर पॉइंट में नहीं आ पाएगा। नीचे अगर 10 100 है तो आंसर पट से आ जाता है, नहीं तो नहीं आ पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5.6 लीटर ऑफ ए गैस एट STP हैज 3 ग्राम मास, ठीक है ना, फाइंड इट्स वेपर डेंसिटी, ठीक है, समझ गया ना। 5.6 लीटर ऑफ ए गैस एट STP हैज 3 ग्राम मास। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल मोल का फॉर्मूला लगाना है। मोल क्या होता है बोलो, देखो गिवन अपॉन 22.4, देखिएगा इधर गिवन मास कितना है 3 है, गिवन मास 3 है, तो आपको मोलर मास नहीं पता है, समझ गया ना, तो मोलर मास नहीं पता, एक्स क्या नहीं पता, एक्स का मास मोलर, देखो 5.6 लीटर ऑफ ए गैस एट STP है 3 ग्राम मास, 5.6 लीटर का मास 3 ग्राम है, तो दोनों का मोल तो बराबर ही होगा ना। अरे दोनों अब गैस सेम है तो मोल तो बराबर होगा, मोल चाहे किसी भी मेथड से निकालिए, तो इस मेथड का मोल इतना, इस मेथड का नहीं पता, समझ गया ना, तो 3/x कर दिए, ठीक है ना, तो x का वैल्यू निकल जाएगा। x कितना आ गया बोलो, तो x बराबर कितना आ जाएगा, देखो इधर काटेंगे 56 चौक 224, 4 बार में कट गया, समझ गया ना, तो x बराबर कितना आ गया बोलो, x बराबर आ गया 4 तिहाई 12 ग्राम, समझ गया ना। तो वेपर डेंसिटी बराबर क्या होता है बोलो, मास अपॉन 2, तो 12/2 कितना आ गया 6 आ गया वेपर डेंसिटी, समझ गया ना। इसका यूनिट क्या होगा वेपर डेंसिटी का, बालक बताइए। कुछ ना यूनिट कुछ भी नहीं, समझ गया ना, गुड सही है। चलिए देखिए इधर ये हाइड्रोकार्बन, सही है, आपका पढ़ाई सही चल रहा है, घर पे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये हाइड्रोकार्बन CnH2n+2 हैज वेपर डेंसिटी 29, समझ गया ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, ठीक है,
समझ गया ना। वैल्यू ऑफ एन आपको बताना है, ठीक है ना। ये हाइड्रोकार्बन दे दिया है, अरे हाइड्रोकार्बन है, देख के डरना नहीं है, समझ गया ना। एक हाइड्रोकार्बन है जिसका नाम है CnH2n+2। अरे ये हाइड्रोकार्बन कौन सा है बोलो? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। माही बताएगी, बोलो माही, ये अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है? बोलो। ये पहला वाला। हाँ सही है, अल्केन, ठीक है ना, पहला। चलो ठीक है। देख वेपर डेंसिटी 29 दिया है, तो मास निकालने आता है। मास क्या होता है? 2 इंटू वेपर डेंसिटी, मतलब 58 आ गया मास, समझ गया ना। मास कितना है? अरे देखो इधर हाइड्रोकार्बन जिसका वेपर डेंसिटी 29 दिया है, तो उसे मास निकाल लिए। मास इस हाइड्रोकार्बन का कितना है? अरे मास इसका है 58। कितना है मास? बोलो 58। मतलब मास कितना है? बोलो 58। अच्छा एक चीज देख लेना, तो पूछ रहा है कि कौन वैल्यू ऑफ एन क्या है, एन का वैल्यू निकालना है। तो बोलो कार्बन का मास कितना होता है? बोलो 12। एन दिया है तो यहाँ डाल दे n प्लस। देख इधर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1, और 2n+2 है तो 2। एन का वैल्यू नहीं पता, प्लस 2, ठीक है, बराबर 58 दे दिया है, समझ गया ना। तो अब सॉल्व कर दे, कितना आ गया? देख इधर 12n+2n+2 बराबर 58। कितना आ गया बता? 14n बराबर 58 माइनस 2 कितना आ गया? बोलो n बराबर 56/14 बराबर 4। तो n बराबर क्या आ गया? 4। अच्छा पुट कीजिए तो n बराबर 4, तो क्या आ जाएगा? देखो इधर C कार्बन, रुक जा, CnH2n+2 है ना, तो पुट कर C4, कार्बन के जगह 4 डाल दिए, H 2 इंटू 4 प्लस 2, क्या आ गया? C4H10। हाँ बोलिए फिर, क्या क्या बोलिए? ये जो 12 इंटू n है, 12n हो गया। हाँ। उसके बाद जो प्लस वाला आ गया, ये देखो ना इधर, अच्छा इंटू 12n प्लस, देखिए देखिए, उसके बाद हम गलती से प्लस का साइन दे दिए थे। अच्छा इंटू में, हाँ ठीक है, कोई नहीं, बस ध्यान से देखते जाए, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग हो चुका है, अब रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं, होमवर्क आपको दे देते हैं अलग से, ठीक है ना।